तो आते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन वापस और मॉन्स्टर की तरह पूरी तबाही मचा देते हैं वो आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम दी बैक टू अनदर ब्रांड न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो। एंड आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे WWE के आज के स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, जो कि था स्मैकडाउन की तरफ से गो होम एडिशन रॉयल रंबल पेपर व्यू के लिए। और आज शो के ऊपर काफी धमालन कमाल की चीजें होती हैं, क्योंकि शो के ऊपर रॉ के काफी सारे सुपरस्टार्स हमें आते हुए नजर आते हैं और शो के ऊपर एजे स्टाइल्स एंड डैनियल ब्रायन का आमना सामना भी होता है। इसके अलावा रोमन रेंज एंड केविन ओवेंस के बीच भी एक बहुत ही बड़ा अलग लेवल का प्रोमो सेगमेंट होता है, जहां पर रोमन रेंज टारगेट कर देते हैं केविन ओवेंस की फैमिली को। प्लस मेन इवेंट के अंदर एक टैग टीम एक्शन के अंदर द मॉन्स्टर अमंग द मेन ब्रॉन स्ट्रोमन की भी रिटर्न होती है और उन्होंने सबको डिस्ट्रॉय करके रख दिया एजे स्टाइल्स, सिजारो एंड जितने भी सुपरस्टार्स आए थे उनके सामने। तो भाई काफी सारी चीजें आपको आज की इस वाली वीडियो के अंदर जानने के लिए मिलेंगी और जो पूरा स्मैकडाउन का एपिसोड है मैं वो करने वाला हूँ कवर, तो डेफिनेटली आपको वीडियो को मिस नहीं करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो गाइस आपको बता दूं शो की इस बार शुरुआत होती है बहुत ही लंबे टाइम बाद द यस मोमेंट डैनियल ब्रायन के साथ। डैनियल ब्रायन रिंग के अंदर आते एकदम अपनी कोट पैंट वाली अटायर के अंदर और वो रिंग के अंदर आके कहते कि जो आने वाला पेपर व्यू है जो कि रॉयल रंबल होने वाला है, वहां पर 30 मेंस रॉयल रंबल मैच मैं जीतने वाला हूं, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मेरे कितने मोमेंट्स बचे हैं अभी फिलहाल WWE कैरियर के और रेसलमेनिया को मैं कितनी बार हेडलाइन कर पाऊंगा। लेकिन मेरे पास एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं रॉयल रंबल जीतूं, फिर एक बार आखिरी बार शायद ऐसा हो सकता है मुझे एक बहुत ही बड़ा रेसलमेनिया मोमेंट मिले जब मैं रेसलमेनिया को मेन इवेंट एक बार फिर से करने वाला हूं। तो उसके बाद वहां से एजे स्टाइल्स की इंटरप्शन हो जाती है जो कि रॉ की तरफ से आते हैं। एजे स्टाइल्स एंड ओमोस दोनों आते हैं और एजे स्टाइल्स कहते हैं डैनियल ब्रायन तुम नहीं जीतने वाले हो, बल्कि जो आने वाला रंबल का पेपर व्यू है वहां पर मैं 29 बंदों को इलिमिनेट करूंगा और अपने आप के लिए एक स्पॉट अर्न कर लूंगा रेसलमेनिया के मेन इवेंट के अंदर और वहां पर भी मैं न्यू चैंपियन बनने वाला हूं। डैनियल ब्रायन कहते हैं एजे स्टाइल्स तुम्हें शो के ऊपर आज देख के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। मैं ये बात जानता हूं कि रॉ और स्मैकडाउन दोनों जो ब्रांड्स हैं वो कम्पीट कर रही हैं इस साल रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर, लेकिन तुम स्मैकडाउन के ऊपर आते हो रॉ के सुपरस्टार होने के बाद और तुम मुझे इंटरप्ट करते हो, ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एजे स्टाइल्स कहते हैं जो रॉ है वो पूरा मेरे नक्शे कदम पर ही चलता है और काफी सारे सुपरस्टार्स एंटर होना चाहते हैं रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर, लेकिन उनके जो सपने हैं मैं चकनाचूर कर देता हूं क्योंकि उनको मैं अपॉर्चुनिटी लेने ही नहीं देता। फिर एजे स्टाइल्स, ओमोस एंड डैनियल ब्रायन तीनों एक ही रिंग के अंदर होते हैं और अचानक से दोनों के बीच नोकझोंक हो जाती है और इसके बाद जो डैनियल ब्रायन है वो चैलेंज कर देते हैं एजे स्टाइल्स को आज एक सिंगल्स मैच के लिए। पहले डैनियल ब्रायन कहते हैं एजे स्टाइल्स क्यों ना तुम अपनी कैपेबिलिटी देखो, बिना ओमोस के क्या तुम मुझे हरा पाओगे या फिर नहीं। एजे स्टाइल्स इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते नहीं है। फिर डैनियल ब्रायन कहते हैं कि ओमोस भी अगर रिंग साइड के ऊपर होगा मैं उसके बारे में बिल्कुल भी सोचूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें तब भी हराने वाला हूं क्योंकि ओमोस भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा। फिर एजे स्टाइल्स तुरंत इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इन दोनों का जो मैच है वो कंफर्म हो जाता है आज के शो के मेन इवेंट के लिए। उसके बाद शो के ऊपर हम सभी को बियांका ब्लेयर वर्सेस बेली के बीच एक सिंगल्स एक्शन दिखाई देता है और इस मैच के अंदर बियांका ब्लेयर की आखिरी में हो जाती है जीत, बल्कि बेली जो है वो पूरे मैच में ऑलमोस्ट डोमिनेट करती हैं, लेकिन आखिरी में बियांका ब्लेयर KOD लगाती हैं और पिनफॉल विक्ट्री से हमें जीत हासिल करती हुई भी नजर आती हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं शो के ऊपर किंग कॉर्बिन वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच भी एक सिंगल्स एक्शन होता है और जो किंग कॉर्बिन है जब उनकी एंट्री होती है डोमिनिक मिस्टीरियो का पीछे से हमला हो जाता है और रिंग साइड के ऊपर कमेंट्री के ऊपर 619 यानी कि रे मिस्टीरियो बैठे होते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस किंग कॉर्बिन के बीच मैच शुरू हो जाता है। शुरुआत में देखने में ऐसा लगा कि डोमिनिक मिस्टीरियो इस मैच को आज जीत जाएंगे, लेकिन आखिरी में एक बार फिर से किंग कॉर्बिन एंड ऑफ द डेज लगाते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो को वो हमें हराते हुए नजर आते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो किंग कॉर्बिन है वो टॉन्ट करते रहते हैं रे मिस्टीरियो को, फिर रे मिस्टीरियो हमला करते हैं किंग कॉर्बिन के ऊपर और कुछ इस तरीके से वो अपने बेटे को यहाँ से हमें ले जाते हुए नजर आते हैं। फिर शो के ऊपर एक बैक स्टेज प्रोमो आप कह लो या फिर कह लो एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट दिखाई देता है, जहां पर हमारे प्राइज फाइटर केविन ओवेंस हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के साथ एक इंटरव्यू के अंदर दिखाई देते हैं और यहाँ पर जो माइकल कोल है सबसे पहले केविन ओवेंस से क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका जो प्लान है वो क्या होने वाला है रॉयल रंबल पेपर व्यू के लिए। केविन ओवेंस कहते हैं रोमन रेंज मैं ये बात बिल्कुल केयर नहीं करता हूँ, तुम अपने कोई फैमिली मेंबर को रिंग साइड पर लाओगे या फिर नहीं, लेकिन रॉयल रंबल पेपर व्यू के लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच के अंदर ऐसी कोई भी वो चीज नहीं होने वाली जो कि केविन ओवेंस को रोक सके उस न्यू चैंपियन बनने से। फिर जो पॉल हेमन है वो रोमन रेंज की साइड से बोलते हैं कि
देखो केविन ओवेंस, मैं मानता हूँ तुम काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो तुम दोनों के मैच के लिए, लेकिन जिस तरीके से तुमने अभी फिलहाल बात की है ना ट्राइबल चीफ से, तुम्हें ऐसे करनी नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए ट्राइबल चीफ को, और आगे से तुमसे ये गलती ना होने पाए। फिर केविन ओवेंस कहते हैं रोमन रेंस से कि रोमन रेंस, क्या तुम शांति से बैठे रहोगे और पॉल हेमन को बोलने दोगे, क्योंकि तुम मेरे से शायद डरते हो बोलने से, इसलिए तुम आज माइक उठा नहीं रहे हो। फिर तुरंत जो रोमन रेंस है यहाँ पर कहते हैं देखो केविन ओवेंस, मैं तुमसे ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम बार बार अपनी फैमिली का एक्सक्यूज़ ले आते हो कि भाई मैं जीतना चाहूँगा रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर अपनी फैमिली के लिए, अपने फादर के लिए, अपने ग्रैंडफादर के लिए। तो ये जो तुम्हारी ड्रामेबाजी है वो बिल्कुल भी चलने वाली नहीं है रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर, क्योंकि वहाँ पर मैं तुम्हें हराने वाला हूँ। फिर यहाँ पर जो केविन ओवेंस है वो कहते हैं अब तुमने मेरे पिता के बारे में बात की, तो जो मेरे पिता हैं वो एक काफ़ी अच्छे इंसान थे और वो काफ़ी टाइम से रेसलिंग को भी देखते थे। फिर रोमन रेंस यहाँ पर कहते हैं कि अच्छा केविन ओवेंस, मैं सब कुछ समझ गया हूँ, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, तुम्हें बोलने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि गलती तुम्हारी नहीं है बल्कि गलती तुम्हारे फादर की है। तुम स्टूपिड और बेवकूफ़ इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे फादर स्टूपिड और बेवकूफ़ थे, तुम्हारे फादर स्टूपिड और बेवकूफ़ इसलिए थे क्योंकि तुम्हारे जो ग्रैंडफादर है वो भी सेम वैसे थे जिस तरीके से तुम्हारे फादर थे, और जब तुम्हारा जो फादर है वो ऐसा होगा तो तुम भी ज़रूर से पागल ही निकलोगे, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे हरा दोगे रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर। केविन ओवेंस यहाँ से इस बात से बहुत ही ज़्यादा भड़क जाते हैं, क्योंकि अब जो बात है उनकी फैमिली की तरफ चली जाती है और काफ़ी बुरा भला कहते हैं रोमन रेंस को कि रोमन रेंस तुम मेरे से बिल्कुल भी बचने नहीं वाले हो और तुम्हें कोई भी चीज़ नहीं रोक पाएगी कि तुम्हारे पास से वो यूनिवर्सल टाइटल जाए, क्योंकि हम उस दिन अलग अलग रूम्स के अंदर बैठ के इंटरव्यू नहीं करेंगे बल्कि हम दोनों सेम रिंग के अंदर होंगे और मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा के रख दूंगा। केविन ओवेंस लगातार बोलते हैं, लेकिन फिर रोमन रेंस एक रिमोट उठाते हैं और तुरंत वो स्क्रीन को ऑफ कर देते हैं और कुछ इस तरीके से प्रोमो सेगमेंट यहाँ पर खत्म हो जाता है। और आखिरी में केविन ओवेंस इस बात का प्रॉमिस करते हैं कि वो जरूर से हराएंगे रोमन रेंस को यूनिवर्सल टाइटल मैच के अंदर। तो भाई ये प्रोमो सेगमेंट एकदम अलग लेवल का था, बहुत मजा आया इस प्रोमो सेगमेंट को देखने के बाद, और सही में अब मैं और ज्यादा हाइप हूँ इस काफी कमाल के यूनिवर्सल टाइटल मैच के लिए। इसके बाद शो का जो मेन इवेंट है वो हमें दिखाई देता है, जहां पर डैनियल ब्रायन एजे स्टाइल्स के सिंगल्स एक्शन के अंदर फेस करते हुए नजर आते हैं। जैसे मैच शुरू होता है थोड़ी देर बाद जो सिजारो है वो हमें आते हुए नजर आते हैं एंड वो कमेंट्री को आके ज्वाइन कर लेते हैं इस मैच की। डैनियल ब्रायन एंड एजे स्टाइल्स रिंग के बीचों बीच काफी अच्छा एक्शन दिखाते हैं, कभी डैनियल ब्रायन हावी होते हैं एजे स्टाइल्स के ऊपर और कभी एजे स्टाइल्स कैफ प्रेशर लगा देते हैं डैनियल ब्रायन को। और इस मैच की जो एंडिंग है वो कुछ इस तरीके से होती है, जब सैमी ज़ेन भी रिंग साइड के ऊपर आ जाते हैं और रिंग साइड पर खड़े होकर वो हमें अपना प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं बिगी के खिलाफ। फिर बिगी भी आ जाते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ और बिगी हमला कर देते हैं इस बार सैमी ज़ेन के ऊपर। और उसके बाद जो बिगी है वो सैमी ज़ेन को उठाते हैं और वो सिजारो की तरफ फेंकते हैं और सिजारो जो है भड़क जाते हैं कि तुम्हें क्या दिक्कत है बिगी मुझसे। और अचानक से हम लोग क्या देखते हैं, जो रिंग के बीचों बीच एक्शन चलता होता है वो रिंग साइड के ऊपर आ जाता है, एजे स्टाइल्स रिंग साइड के ऊपर पड़े होते हैं और डैनियल ब्रायन एक सुसाइड डाइव देने चलते हैं इस बार एजे स्टाइल्स को, लेकिन एजे स्टाइल्स नीचे झुक जाते हैं और सीधा जो डैनियल ब्रायन है वो क्रैश होते हैं जाके सिजारो और बाकी सुपरस्टार्स के ऊपर। और भाई फिर जैसे रिंग के बीचों बीच एक बार फिर से एक्शन जाता है, सैमी ज़ेन जाते हैं और वो इस मैच के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन कॉज कर देते हैं डैनियल ब्रायन के ऊपर हमला करने के बाद। फिर शिंजुके नाकामुरा भी आ जाते हैं। फिर शो के ऊपर एक 6 मैन टैग टीम एक्शन शुरू हो जाता है, सिजारो बिगी एंड डैनियल ब्रायन वर्सेस शिंजुके नाकामुरा, सैमी ज़ेन एंड एजे स्टाइल्स के बीच। और अब ये जो मैच है वो भी एक तरह का डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर ही खत्म हो जाता है, क्योंकि बिगी आखिरी में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं जब लगातार सैमी ज़ेन हमें मारते हुए नजर आते हैं। मिज एंड जॉन मॉरिसन भी आ जाते हैं। फिर इसके बाद शो के ऊपर एक और मैच दिखाई देता है, जहां पर इस बार ओटिस वगैरह भी साथ में होते हैं और आखिरी एंडिंग कुछ इस तरीके से होती है, शेमस आते हैं, वो टैग लेते हैं, वो पिन करते हैं और जीत हो जाती है यहाँ पर शेमस की टीम की। अब पता नहीं भाई शेमस की टीम कौन सी थी, क्योंकि शेमस एक्चुअली में लीगल नहीं थे, लेकिन वो आते हैं, वो डैनियल ब्रायन से टैग लेते हैं एंड वो इस मैच के अंदर हमें जीतते हुए नजर आते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो सारा ब्रॉल वगैरह वो हमें रिंग के बीचों बीच दिखाई देता है, लेकिन अचानक से द मॉन्स्टर अमंग द मैन ब्रॉन स्ट्रोमन की काफी तगड़े लुक के अंदर होती है एंट्री। ब्रॉन स्ट्रोमन भागते हुए आता है अपनी टी शर्ट फाड़ के और भाई सबको इलिमिनेट कर देते हैं रिंग के बीचों बीच में से और सिजारो को इधर उधर हमें पटकते हुए नजर आते हैं। और कुछ इस तरीके से जब ब्रॉन स्ट्रोमन की रिटर्न होती है हमें एंडिंग होती हुई नजर आती है आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की, जो कि था गो होम एडिशन। मेरे अकॉर्डिंग शो के ऊपर काफी सारी चीजें अच्छी होती हैं। WWE ने मेरे हिसाब से काफी अच्छा ट्राई किया कि वो रॉयल रंबल के लिए हाइप कर सके, और जो मेन चीज के लिए मैं हाइप हुआ वो है रोमन रेंस एंड केविन ओवेंस का मैच। ब्रॉन स्ट्रोमन की जो रिटर्न है वो भी काफी अच्छी चीज लगी और ब्रॉन स्ट्रोमन भी लगता है ऐसा बेंटर हो गए 30 मैच रॉयल रंबल मैच के अंदर। और इसलिए आज के स्मैकडाउन के एपिसोड को मैं 5 स्टार में से 4.5 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। आपको कैसा लगा शो? आप 5 स्टार में से कितनी रेटिंग देना पसंद करोगे? नीचे मुझे ऑफ कोर्स कमेंट के अंदर जरूर बताना। लेकिन गाइस आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो ऑफ कोर्स नीचे वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाना।
इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर नए तो ऑफकोर्स कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।